वेलकम टू मिशन मैथमेटिक्स। देखिए, ये भी 12 जुलाई की हमारी वर्कशीट है जिसमें हमने पहले पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के जो कंसेप्ट था वो सीखा था। उसी कंसेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन ऑफ द डे आया है जो कि आपको करना है। तो ये मैं पहले भी इसका कंसेप्ट आपको बता दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से अटेम्प्ट करना इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, यानी कि जो दिए गए एक्सप्रेशंस हैं इनमें से कौन सा बहुपद है, आपको ये बताना, आइडेंटिफाई करना है। तो देखें यहाँ सबसे पहला पॉलिनोमियल ये है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हम क्या देखते हैं पॉलिनोमियल के लिए, जो हमारा वेरिएबल्स है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स, यानी जो चर है उसकी घात हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये 2 यहाँ 1 दोनों क्या है, होल नंबर्स हैं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगला बताओ, ये भी पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद में अगला देखो, यहाँ x की पावर कितनी है, रूट x का मतलब क्या बताया था, x की पावर 1/2। इसका मतलब यहाँ 1/2 ये होल नंबर्स नहीं है, क्या है, एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे देखो, इसमें वेरिएबल्स की पावर कितनी आ गई, -2। -2 होल नंबर्स नहीं होता, क्या है, एक इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या होती है। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं है। अगला देखे, यहाँ x पावर 2 यानी ये होल नंबर से ठीक है, बट यहाँ पर जो वेरिएबल से बटे में आ गया यानी डिवाइड में आ गया। डिवाइड में आने का मतलब इसकी पावर कैसी होगी, ऊपर जाएगा तो माइनस की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इजीली हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि हमें कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर था। अब यहाँ पर एक और बस मैं छोटी सी बात और बता देता हूँ, जो जर्नल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखना ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म है आगे भी आपको काफी मदद करेगी, क्योंकि इसी बेस पे हमारे क्वाड्रेटिक चैप्टर भी आएगा, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है, यानी कि जो द्विघात बहुपद है उसकी जो जर्नल फॉर्म है, व्यापक रूप है, वो होता है ax² + bx + c। abc हमारे क्या है, ये कोफिशिएंट है, a b c तीनों कांस्टेंट टर्म है। और x² देखो यहाँ पर x जो पावर है वो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक नाम रखा गया। अब हमें थोड़ा सा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करना आना चाहिए। कैसे, जैसे मैं लिखा 4x² - 5x - 8, जैसे ये लिख दिया मैंने। तो आपको पता होना चाहिए कि जो abc है इससे कंपेयर करके हम abc कैसे निकालें। तो देखो यहाँ पर x² के साथ क्या है कोफिशिएंट, यहाँ x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ क्या है 4। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है b, और यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है -5, यानी b की वैल्यू कितनी है -5। और यहाँ c है या -8, यानी c की वैल्यू कितनी है -8। ऐसे हम कंपेयर करके abc निकालते हैं। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, आगे काफी यूज होना है ये भी। तो वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू।